है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर जन्मदिन मनाया जाता है और गृहस्थ में बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। परंतु संत परंपरा, महापुरुषों की परंपरा में निर्वाण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संत कभी मरता नहीं। संत हमेशा आद जुगाद हमेशा रहता है। तो अभी भी हमारे बीच में हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी, जिनकी हम षोडशी का आज जागरण सभी श्रवण कर रहे हैं। 17वीं कल है, आज 16वीं का है, और 17वीं का कल पटाभिषेक होगा। पटाभिषेक 17वीं के दिन होगा और उसमें महापुरुष सभी आने वाले राम प्रकाशाचार्य जी महाराज के गद्दी पर आसीन जिनको भी किया जाता है वो स्वयं राम प्रकाशाचार्य जी ही है। ऐसा भाव सभी के अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि उनका शिष्य सुखदेव प्रसाद है, वो सुखदेव प्रसाद नहीं, वो साक्षात स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी ही विराजमान है। ऐसा शिष्य के अंदर भाव है और वही भाव हमारे जीवन में काम आएगा। और वही संतावानम ज्ञानम नब्बते, जिसके अंदर ऐसी संता होगी, ऐसी भक्ति होगी, ऐसा ज्ञान होगा, उनको वही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। गुरु का हमेशा आशीर्वाद छत्र छाया के ऊपर रहता है। सज्जनों, वो तत्वज्ञ महापुरुष थे, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले थे और वो अपनी कलम के ऊपर उस अद्वैत सिद्धांत को इतना उतारा कि उसको पढ़ते ही जीवन का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे आचार्य जी ने लिखा था। और उनका रोग निवारण के लिए भी अनेक ग्रंथों में आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए और उनमें पंचगव्य का एक गौ माता के ऊपर ग्रंथ लिखा, बहुत ही सुंदर, जिनमें गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से क्या औषधि बनती है, पंचगव्य कैसे बनता है, वह उन्होंने उसमें प्रतिपादित किया। और गाय के प्रति भी बड़ा अच्छा स्नेह था। और आज से लगभग 15-20 साल पहले आपसे मेरी भेंट हुई तो सज्जनों, उस समय हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम चल रहे थे। जगह जगह पर बस्तियों के अंदर, दलित बस्तियों में, सेवा बस्तियों में उस समय महाराज जी से मेरा संपर्क हुआ और उस समय हम उनके साथ में दलित बस्तियों में जाकर भी जातिवाद का खत्म करने का भी अभियान महाराज श्री ने चलाया। बहुत ही सुंदर महाराज श्री का जीवन काल रहा, जिन्होंने ग्रंथों पर और आयुर्वेद पर और तत्व ज्ञान पर जिनकी निष्ठा थी। तो सज्जनों, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष कहीं इस युग में बहुत कम मिलने वाले हैं, जो कि हम जोधपुर में हमें प्राप्त हुए। और ऐसे ही उनके शिष्य भी उनके पद चिन्हों पर चलकर वह भी अपने गुरुजी को श्रद्धांजलि के रूप में और गुरुजी के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे सुखदेव जी प्रसाद जी से भी है। मैं भगवान से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उसी तत्व ज्ञान को इस भक्त मंडली में बांटते रहे और भक्तों को सदा आशीर्वाद देते रहे। और भक्तों का सदैव कर्तव्य यही है कि गुरु की गद्दी ही पूज्य होती है और गुरु की गद्दी पर जो आसीन होता है वो साक्षात गुरु है। और गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु के मुख से शब्द निकला वही वाक्य है और वही मोक्ष का प्रदान करने वाला है। ऐसी आप भावना करते हुए हमारे सुखदेव महाराज जी का कल पटाभिषेक होने वाला है और उसमें आप सभी अपना सहयोग दें और ऐसी भावना गुरु जी के प्रति रखे कि साक्षात हमारे गुरु महाराज विराजमान है। गुरु महाराज कहीं नहीं गए हैं, गुरु महाराज तो यही है, क्योंकि गुरु महाराज पंच भौतिक शरीर जो है वो बदलता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है। इस परिवर्तनशील संसार में गीता में भगवान कहते हैं
अर्जुन जो कोई वस्त्र उतारे फेंक पुराने नए तन धारे, ऐसे ही ये हमारे प्रकाशाचार्य जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, परंतु सुखदेव जी महाराज उसी शरीर में प्रवेश है गुरु महाराज, तो वही भाव रखते हुए और जो भी शिष्य गण पधारे भक्त पधारे हैं वो अपनी आय का 10वां हिस्सा गुरु महाराज की सेवा में लगाने का मौका है, क्योंकि दान किए धन पवित्र होता है, नाम लिए मन पवित्र होता है सज्जनों। तो ये बहुत सुंदर मौका है अपने धन को पवित्र करने का। तो पीछे यहाँ जो स्टाल लगा है वह अपना सहयोग देकर अपने जीवन का कमाया हुआ उस धन को भी पवित्र करने का मौका है। और कोई चूकना मत, कहेगा कोई नहीं, ये मौका बार बार नहीं आता, ये एक ही बार आता है, क्योंकि इस गद्दी के लिए पहला मौका है और इस मौके को चूकना मत।